क्योंकि जरूरत इंसानियत दिखाने की और जरूर किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़ा होता है, फिर चाहे उन कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़ा होता है, फिर चाहे उन रिश्तों के कोई नाम हो या ना हो। जिस रिश्ते में शक आ जाए, फिर वो चाहे दोस्ती हो या कोई और रिश्ता, आखिरकार टूट ही जाता है। दोस्ती किसी मजहबी रिश्तों की मोहताज नहीं होती और दोस्ती में कोई नाम धर्म और सरहदें मायने नहीं रखती। I love my country, my state, my district, my village, my school, my teachers, my papa, mummy, bhaiya, didi, dadi, nani and everything around me. I respect them all from the depth of my heart. But I think समाज और परिवार सभी अपनी जगह ठीक है, उनके विचार भी अपनी जगह सही होते हैं in their respective thoughts। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हर वक्त उनके थॉट्स एंड डिसीजन हमारे हित में ही हो। कभी कभी हमें अपने रास्ते को पहचानने और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से अपने जीवन शैली में जीने का हक हो, ताकि हम खुद को समझ सकें और अपनी पहचान बना सकें। It's not about my life, my choice, but a request if I'm not wrong and you should allow me to do this। क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे परिवार के सदस्य या समाज के लोग तय करते हैं, क्या केवल एक वही हमारा रास्ता है? क्या हमें खुद को साबित करने के लिए, अपने सपनों को जीने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए समाज और परिवार से अलग सोचने की आवश्यकता नहीं? क्या हमारे थॉट्स, डिजायर एंड लाइफ की कोई वैल्यू नहीं? अगर मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली मैं आर्ट्स स्ट्रीम ही लूँगी, और अगर मेरे दोस्त PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में इंटरेस्टेड है तो उन्हें साइंस स्ट्रीम ही लेना होगा। कोई सब्जेक्ट फिर कैसे स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड में काउंट किया जाता है? फिर उनमें कहाँ से बुद्धि और तुलना की बात आने लगती है? तो फिर क्यों मेरे परिवार मुझे साइंस स्ट्रीम की ओर धकेलने को विवश हो जाते हैं? फिर ये क्यों कहा जाता है दिस इज नॉट टू मी? मैं चीज़ों को थोड़ी देर बाद समझती हूँ, इसके लिए मुझे मेरा अपमान क्यों किया जाता है? क्यों किसी की असफलता को उसकी काबिलियत या मेहनत की कमी समझा जाता है? क्या ये ज़रूरी है कि हर मेहनत का फल उन्हें तुरंत ही मिले? किसी के असफल हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि उसने मेहनत में कोई कमी की हो, बल्कि ये भी हो सकता है कि वक्त या हालात ने उसका साथ न दिया हो। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हर कोशिश में अपना बेस्ट देने की कोशिश की, फिर भी 1 से 2 मार्क्स की कमी से वो क्वालिफाई से बाहर हो जाते हैं। वहीं किसी तीसरे को 82 मार्क्स पे ही सफलता की श्रेणी में रख दिया जाता है। कोई 99 आउट ऑफ 120 लाकर भी UPSC की जॉब में सिलेक्शन नहीं हो पाते, और वहीं किसी और को 39 आउट ऑफ 120 में ही सिलेक्शन मिल जाती है। तो फिर क्यों कोई सवाल नहीं उठाया जाता? I am not against reservation, but everyone hard work and talent deserve equal respect and recognition। किसी की फेलियर को देखकर उन्हें जज नहीं किया जाना चाहिए। एंड आई बिलीव असफलता एक पड़ाव है जो सिखाती है, परखती है और मजबूत बनाती है। हम सबके सोचने की स्टेमिना सिचुएशनली औरों से अलग अलग होती है, फिर इन्हें समझने की बजाय उन पर दबाव क्यों बनाया जाता है? किसी एक इंसान के गलत हो जाने से सभी को क्यों उसी नज़र से देखा जाता है? हर एक की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। किसी एक इंसान की गलतियों के लिए उनकी पूरी कम्युनिटी को क्यों बदनाम किया जाता है? क्यों उन्हें मुजरिम समझा जाता है? I don't think I am always correct, and it's similarly it's not right to every person has their own path, their own struggles, and their own way of understanding the world. Just as I would not want to someone to impose the decision on me, I believe it is important to respect other choice and let them live their life the way they want to। हम इंसानों की फितरत है, बिना किसी बात को पूरी जाने या समझे हम जल्दबाजी में सजेशन देने लगते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी से गलतियां देकर
खुद को सही साबित करने की बजाय उनके मिस्टेक्स को सही करके दिखाएं। हो सकता है कि सामने वाला आपकी बात को समझ ही न पा रहा हो, या सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर या शुरुआत में हुई बातों के आधार पर इंटरप्रेट ना करें। पहले पूरी सिचुएशन को समझें, ऑब्जर्व करें एंड देन डिसीजन लें। जब भी किसी को सजेशन देना हो तो उसे इस तरह दे कि सामने वाला उसे आसानी से समझ सके और फॉलो भी कर सके। चेंज द वे यू स्पीक और यू विल बी until you have a clear understanding of the matter. Thank you.